जो बोले शो खुशहाल वाल्मीकि अजर अमर त्रिहाल। इस तरह देखो सभी का हाथ लगवा दो, यहाँ पे जितने हैं उपस्थित हैं सभी का हाथ है ना। आगे भी जगह छोटी है देखो, लेकिन इस तरह सबका हो जाएगा। लगाओ चलो आपका नाम क्या है? खुशी है। परमात्मा वाल्मीकि दयावान ने कहा है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। तो आज ये जो यहाँ पर ज्योति प्रचंड होनी है, तो हम ये हमारे जो मंदिर के पुजारी हैं अभिषेक भैया से निवेदन करूंगा, और हमारी बहन खुशी, ये तीनों लोग और अभिषेक जी की जो पत्नी है, ये अपने हाथ से इस ज्योति को प्रचंड करें। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। जो बोले सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान की जय। वाल्मीकि धर्म का प्रकाश हो, वाल्मीकि धर्म का प्रकाश हो, सारी दुनिया माने है माला के जाप से आज के आदि नित्य ने पाठ का आदि शुरू करें। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। वात्सल का वास है नामे लोक परलोक, मामन ने जो खोजता सागर देता मोक्ष। लेकर मन के चालिए भागा ध्यान लगाए, शुद्धि शब्द को मेल कर प्रभु तुम्हारा दर्शन पाए। वात्सल का वास है नामे लोक परलोक, मामन में जो खोजता पाकर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये भागा ध्यान लगाए, शुद्धि शब्द को मेल कर प्रभु तुम्हारा दर्शन पाए। भगवान वाल्मीकि की जय, जगत पिता वाल्मीकि की जय। आदि धर्म की जय, आदि तीर्थों की जय, आदि धर्म के सभी महापुरुषों की जय। जो बोले सो निर्भय, सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान की जय। मूर्ति के निर्भय सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान की जय। आज के आदि नित्य नेम पाठ का आदि शंभु पावन मुक्ति माला के जाप से हुआ है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अब आदि नित्य नेम पाठ चालू होने वाला है, तो पूरे कॉलोनी के लोगों से मेरा निवेदन है कि वो जल्द से जल्द मंदिर में पहुंचे
और जब तक नित्य नेम का पाठ चले, आपस में कोई भी बच्चा या बड़े, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग लोग आपस में बात ना करें और कोई भी नशीला पदार्थ लेकर के मंदिर में ना आए। और कृपया करके अपने मोबाइल साइलेंट मोड पे लगा लें। तो मैं पहले ना अपने मन में थोड़ा सा एक दृढ़ निश्चय पैदा करा करो, क्योंकि ये जो मंदिर है ना, जहाँ पे आज हम आकर के बैठे हैं, ये हर किसी को नहीं नसीब होता। कभी कभी क्या होता है कि हम मंदिर के सामने से गुजर जाते हैं और अपना सर भी नहीं झुका पाते। ये वाल्मीकि नाम कोई इंसान का नाम नहीं है। अगर हम सोच लें कि किसी इंसान का नाम वाल्मीकि है, यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा है, ये लड़की, इसका जवाब देखो क्या है। यानी डायरेक्ट आपने इसका सवाल मैं पहचान गया कि ये लड़की जरूर, परमात्मा अपनी कलम का आशीर्वाद इस बच्चे पे दे और ये पढ़ लिख करके जरूर बड़ी विद्वान बनेगी, एक दिन हुआ है। इसने मेरे से आते ही सवाल किया कि मेरे को गुरुजी बताओ कि जो वाल्मीकि जी वाल्मीकि जो समाज के जो लोग हैं वो रावण की कास्ट के हैं या राम की कास्ट के हैं? बेटा आपके सवाल का जवाब पता क्या है? ये जो आपका सवाल है इसका जवाब मात्र एक ही आपको दूंगा कि जब ये दोनों है ना, राम और रावण, ये दोनों वाल्मीकि कलम से आते हैं। जो परमात्मा वाल्मीकि दयावान ने किसी को हीरो नहीं बनाया है ना। अगर महात्मा लंकापति रावण को मारने के बाद इतने ज्ञानवान, इतने मतलब दृढ़ निश्चय वापस भारत में आना पड़ा और परमात्मा वाल्मीकि दयावान के बारे में जब उनको पता चला तो ये आप तो खुश नसीब हो कि तुम्हें डायरेक्ट वाल्मीकि नाम मिला हुआ है। खुश नसीब हो आप लोग, वरना लोगों ने केवल नाम को जपा है, जपा। क्या कहा यीशु मसीह जी ने? यहोवा यानी परमात्मा हुआ है, और हमने क्या कहा? वाक्षर का वास है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें मुस्लिम धर्म की, तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब जब परमात्मा के संबंध में जान लेते हैं तो क्या कहते हैं? वो परमात्मा को किस तरह से संबोधित करते हैं? वल्लाह कहकर के संबोधित करते हैं परमात्मा वाल्मीकि दयावान को। हम लोग क्या करते हैं? जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। वो उसी का उल्टा करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, यानी वो वाल्मीकि नाम को जपते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, तो एक प्रेरणादायक ग्रंथ है शांति कुंज हरिद्वार का। जब भारद्वाज मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भारद्वाज को वशिष्ठ जी कहते हैं, जो उसके पिता हैं, कि तुम्हारी इस बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है, आप स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाओ, यानी जो मेरे भी पिता हैं। और जब खुद उन्हें ब्रह्मा जी कहें कि भारद्वाज आप स्वयं सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की शरण में जाएं, क्योंकि उस चीज के मोक्ष दाता तो वही है। तो एक जयकारा लगना चाहिए, जो बोले सो निर्भय सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। तो जो बचा कुचा जो अमृत की वर्षा की थी राम की सेना पे और राम पे, जब राम जीवित होते हैं ना, वो कहाँ दबाया था? परमात्मा वाल्मीकि दयावान ने। जो गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल की जो जमीन है ना, और वाल्मीकि तीर्थ की जमीन, जो वहां का सरकारी रिकॉर्ड है, गजट जिसको बोलते हैं, उसमें वो जमीन, जो गोल्डन टेम्पल की जो पूरी जमीन है, वो वाल्मीकि तीर्थ के नाम से है पूरी की पूरी। और ये आप लोगों का इतिहास है, इस पे गर्व करना चाहिए। जब सिख गुरुओं ने इसकी सर, ये हमारा इतिहास है। तो मैं बात कहना चाह रहा था आपको, इतनी छोटी सी उम्र में हम भी जो आपके बीच में आगे बैठे ना, इस ग्रंथ का अर्थ सहज है दाता, मधु जैसी वाणी तो जगदाता। ये आपकी जीभाई है, जीभ जिसको है ना 32 दांतों के अंदर बनाया हुआ इसने बसेरा, है ना, इतनी खतरनाक नहीं है, और फिर भी रहती है। देखो तो पता क्या, ये जीभा का सही इस्तेमाल करना चाहिए। यानी अगर हम किसी से बात करें तो वो वाणी शहद के समान होनी चाहिए।
है ना, हम किसी दुश्मन को भी अपना बना लें, इस तरह की हमारी वाणी होनी चाहिए। तो मधुबार आपको ये सिखाता है। बुधवार सुनित का अर्थ विवेक है, बनो विवेक की नाथ, अज्ञानता के भर में पकड़ो मेरा हाथ। नैतिकता का नाम सुनीति, ज्ञान विवेक से दी जो प्रीति। सुनित नाम का वो एक साधु, जात पात के हुआ मुक्त साधु। मुझ में भी जाति गमन नाय, जाति वर्ण कुल गोत्र नाय, तेरे दरबार में सबे समाना, शेर बकरी एक घाट खिलाना। नैतिकता की अगर हम बात करें ना, तो आज के टाइम में नैतिकता बिल्कुल समाप्त हो ही जा रही है। नैतिकता है क्या? नैतिकता तो नैतिकता की अगर हम बात करें ना, तो नैतिकता है क्या? देखिए कि इंसान का जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन जो उसका किया हुआ जो कार्य होता है ना, जो अच्छे कर्म होते हैं, वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। वो कैसे? कि अगर हम नैतिकता की बात करें, अगर हम नैतिकता का ज्ञान सुनीति और ज्ञान विवेक से दी जो प्रीति। वाल्मीकि मेले भी लगाते हैं, वो है हमारे ही मानते भगवान वाल्मीकि जी को ही है ना। मगर जो यहाँ पे पकड़े गए, उनसे गंदगी उठवाई गई, उनसे झाड़ू लगवाई गई। तो यहाँ से ये झाड़ू हमारे साथ में तो पक्की रजिस्टर्ड कर दी सरकार ने कि बस इस काम को तो बस यही वाले करेंगे लोग। अभी हमारे लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है नगर निगम नगर पालिका की, तो वहां पे बनने को भी तैयार है, और अगर कोई कहते हैं तो लड़ने को भी तैयार है। तो इसका फैसला आपके हाथ है कि बच्चे को सफाई कर्मचारी बनाना है या अधिकारी बनाना है। ये सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के हाथ की कलम है। पढ़ाई करनी पड़ेगी आप लोगों को, तभी कुछ बन पाओगे। एक बात बताओ, अगर हम किसी मुसलमान से पूछें कि आप मस्जिद क्यों जाते हो, तो वो क्या कहेगा कि मेरे पैगंबरों का हुक्म है, फिर मेरे को सुन्नत, टोपी, नमाज, 7 टाइम की नमाज, है ना, इन सारी चीजों का अनुसरण करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसलिए वो मुस्लिम है। अगर किसी ईसाई से पूछो भाई आप चर्च क्यों जाते हो, तो वो बताएगा ना कि ये बाइबल में लिखे हुए हैं सारे के सारे नियम, इसलिए हमने बपतिस्मा लिया है। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये दीक्षा आपने ग्रहण कर रखी अपने आदि धर्म की, इसलिए प्रचारक बन के आपके बीच में बैठे हुए हैं। वो कहेंगे हमने बपतिस्मा लिया है, इसलिए हम क्रिश्चियन हैं। अगर किसी से पूछो, आप किसी सिख से पूछो, किसी सरदार से पूछो भाई आप सरदार कैसे हैं, तो वो बताएंगे कि हमारे गुरुओं का हुक्म है ना, कहेंगे ना कि हमारे गुरुओं का हुक्म है। लेकिन आज तक हमारी कौम ने तो इस ओर दिशा ही नहीं लगाई। देखो, नौकरी वाल्मीकि नाम से चाहिए, सारी सुख सुविधाएं वाल्मीकि नाम से चाहिए, लेकिन घर में आज तक तो मैंने तो देखा नहीं कि अपने घर में भगवान वाल्मीकि का नितनेम भी कराओ। पता कहां भाग जाते हैं? लड्डू गोपाल के यहाँ, बालाजी के यहाँ, गुड़गावा, अलग अलग जगह पे चले जाएंगे। हम मना नहीं करते किसी को कि मत जाओ, लेकिन शुक्राना देखो कि पहले नौकरी किस नाम से लगी है। आप बच्चे का एडमिशन करा दो किसी और के नाम से, मान जाऊंगा स्कूल के अंदर, वहां पे भी वाल्मीकि नाम। तो जब वहां वाल्मीकि धर्म है तो हमें जय वाल्मीकि बोलने में क्या शर्म है? जो बोले सो हृदय सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की साल गिरा हो या कोई भी सुख दुख हो, उसमें भगवान वाल्मीकि नितनेम को जोड़ो, भगवान वाल्मीकि नितनेम जोड़ो। देखो हमारी एक माता जी कितनी दुखी हैं, वो कह रही कि लोगों को टाइम ही नहीं होता। कोई बात नहीं, चलो धीरे धीरे सुधरेंगे। तो मतलब बात कहने की है, एम.ओ. मैथई उनका नाम था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीए थे, और आगे उन्होंने एक पुस्तक लिखी। और ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बात बोली, ये 2 पुस्तकों में कोड की गई हुई बात है। तो ये सबसे बड़ी आपके लिए यानी इतनी खुशी की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर खुद इस समाज में पैदा हुए, है ना, और वो इस तरह की बात उन्होंने
विदेश की मीडिया से और जो विदेश से जो बच्चे आए हुए थे उन पे पीएचडी करने के लिए, उनके सामने ये बात रखी बाबा साहब ने। तो एक जयकारा तो लगा दो। जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की जय, और वो हमेशा अमर रहे। और इस कौम के बच्चे अपने अपने घरों में उनकी फोटो लगाए। दो फोटो जरूर होनी चाहिए, भगवान वाल्मीकि जी की और बाबा साहब अम्बेडकर की। अगर छोटा बच्चा पूछता है कि ये दो फोटो क्यों, क्योंकि एक ने तो पूरी दुनिया को ग्रंथ दिया, रामायण पावन योग विशिष्ट, है ना, और एक ने हमारे जो गुलामी भरा जो जीवन था उससे हमें आजाद कराया, भारतीय संविधान लिख करके। तो भारत का संविधान भी आप अपने घरों में पढ़ो, है ना। अभी तक तो नेता ही रट्टा मार रहे उसका, वो भी मोदी की तरह देर बाद तिरंगा, खुशी बच जाएगी। जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। वाल्मीकि धर्म का प्रकाश हो, वाल्मीकि धर्म का प्रकाश हो। अब मेरे पास मात्र 15 मिनट बचे हुए हैं, 1 घंटा पूरा होने वाला। जैसे टीचर की क्लास होती है ना, घंटे होते हैं, है ना, तो ऐसे ही बिल्कुल हमारी भी एक फिक्स टाइम है, बिल्कुल, है ना। आप देखें कि हम अगर कोई पूछ ले, अगर कोई, चलो तुम तो मेरे अपने परिवार हो, कोई मेरी बहन है, कोई माता है ना, कोई कुछ लगती होगी रिश्ते में, कोई ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर जो कोई मीडिया कर्मी मेरे से खिलाड़ी आगे सवाल कर ले कि क्या बताओ आपने आज मूर्ति का सौंदर्यकरण कराया, तो क्या मूर्ति पूजा करना उचित है, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा बताओ? या आपसे पूछ ले, आप क्या जवाब दोगे? क्या मूर्ति पूजा करना उचित है? मैं तो कहूंगा जी बिल्कुल उचित है भाई। और एक पत्थर नाले में बड़ा होगा, आप देखो जाकर के, तो पत्थर में भी सौभाग्यशाली होता है, पत्थर में अंतर होता है, माता जी ने बताया। तो एक पत्थर चक्की का भी होता है, चक्की जिसका पिसा आटा तो खाया जाता है ना, कम से कम एक पत्थर वो भी है। तो इसीलिए कबीर साहब ने एक बड़ा अच्छा संदेश दिया संसार को कि पत्थर पूजे हरि मिले। जय वाल्मीकि देव। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चाकी भली तीस खाए संसार। कि वो पत्थर ही है जो जिसका हमारे जीवन में कोई योगदान नहीं है, और उससे बढ़िया पत्थर तो फिर वो चक्की का है कि कम से कम जिसका पीसा आटा कम से कम हमारे पेट की भूख को शांत करता है ना। पत्थर में भी। अब आ जाओ एक सवाल और, क्यों डरती हैं बहन बेटियां वाल्मीकि अनंत मंदिरों में जाने से? मीडिया अगर सवाल कर ले तो क्या होना चाहिए इसका जवाब? इसलिए डरती हैं कि एक तो हमारे जितने पुजारी होते हैं ना मंदिरों में, उनकी हम कब्रें बना देते हैं मंदिरों में। एक तो डर यहां से पैदा होता है, क्योंकि अगर यही काम होते रहे ना लगातार, तो फिर वो वाल्मीकि अनंत नहीं रहने के, मंदिर नहीं रहने के, वो एक दिन कब्रिस्तान में बदल जाएंगे, हो जाएंगे ना तब्दील। तो ये काम भी हमें बंद करने होंगे। फिर अगर हम बार मुश्तंदे घुसे रहते हैं मंदिरों में, वो ताश के पत्ते लेकर के घूमते रहते हैं, खेलते ताश है, मगर उसकी धीरे धीरे वो किसी और चीज में परिवर्तित हो जाती है। ताश खेलते खेलते किसी को लगेगी अरे यार चलो कौवा ही मंगा लो, अब तो फ्रूटी बताते हैं उसको, दारू का नाम खत्म कह रही थी, फ्रूटी ले आओ। बच्चों को भी नहीं पता चलने का भाई फ्रूटी क्या, फ्रूटी पीने की होती है ना, इसलिए डरती है ना। कई बार मंदिरों में वर्जिश कर रहे हैं, बताओ नंगे हो कर, इनसे पूछो क्या कर रहे हो, पहलवानी कर रहे हैं। अरे किसी दूसरी जगह करो भाई, ये सारी चीजें करनी है आपको, ताश खेलने हैं, शराब पीनी है, ये सारी बुरे काम करने हैं। कहीं और जाओ ना, जाओ चर्च में पता चलेगा, जाओ मस्जिद में पता चलेगा, है जाओ दूसरी जगह गुरुद्वारों में पता चलेगा। तो हमने तो आज मैं बच्चों से भी कह के जा रहा हूँ, ये छोटी बात गुरुजी, आपकी अगर बात को कोई मानने ठीक है, वरना छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी है। एक तो यहाँ पे इतने सारे परिवार बैठे हुए हैं, इस मंदिर की देखो
रोज नहीं तो कम से कम एक हफ्ते में एक बार हर परिवार से एक आदमी आओ, यहाँ की साफ सफाई करो, यहाँ पे मुक्ति माला का जाप करो, है ना, यहाँ के अगरबत्ती, धूपबत्ती, मोमबत्ती या दिया जो भी आपसे जले वो जला के जाओ, और फिर देखना आपकी कॉलोनी में कितनी खुशहाली आ जाएगी। ठीक है, लेकिन करना बिल्कुल माँ जैसी, सीता की जैसी इच्छा थी ना, परमात्मा वाल्मीकि दयावान में समर्पण, ऐसा समर्पण लाना होगा। वरना आपने देखा होगा करवा चौथ का व्रत रखती है महिलाएं। अब बताओ, जिस पति पे कर्जा हो रहा हो दुनिया भर का, क्या उसकी उम्र लंबी हो सकती है? या उस पत्नी की भी उम्र नहीं लंबी बनेगी? उसको भी रात दिन सोएंगे ना तो उसको सपने आएंगे, फिर भूत भाग प्रेत को रात मेरे को ये दी क्या दी, क्योंकि जब मन डरा रहता है ना, मन डरा। योगी माँ का अर्थ पहले जान लें, यानी जो दिन का समय है और जो छिपने वाला समय है। आप थोड़ा सा नजरें अगर बाहर दौड़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये योगी माँ का समय है। योगी माँ समय परमेश्वर, हम बैठे हैं द्वार, हाथ विनती बारंबार, मन की माला चलती जाए श्वास श्वास परनाथ, विषय विकारों से बचे मन मने तुमरा धाम, ऐसे पुरुष मिलते रहे सिमरण हो तेरा नाम, मन वाणी और कर्म से करे सदा शुभ काम, सकल जगत के नाथ जी दीजो में वरदान, शांति और संतोष हो बख्शो गुण और ज्ञान, साध संगत होती रहे काया शुद्ध हो जाए, भूले ना वाणी तेरी समृद्धि ऐसी आए, थाली लेकर हाथ की बीच में वंदना धूप, प्रसाद तेरा गुणगान है संगत तुम्हारा रूप, वाल्मीकि सतनाम को जो सिमरे मन लाए, सच्चे नाम के जाप से भवसागर तर जाए, पढ़े सुने जो योगी माँ देकर पूरा ध्यान, उन पर दाता वाल्मीकि जी होते हैं दयावान, जो बोले सो निर्भय सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान। आदि वाल्मीकि दयावान, जय वाल्मीकि दयावान, हम सब जीवात्माओं के, हम सब जीवात्माओं के जिला बंधु के रूपा निदान, आदि वाल्मीकि दयावान, भव जल पे कमलासन, उस पे अछूत आत्मा प्रभु, उस पे अछूत आत्मा, सृष्टि रचा कर आप ही सृष्टि परमेश्वर, तुम हो आदि कवि प्रभु, तुम हो आदि कवि, आदि पावन सत्या, आदि पावन सत्या, जो लगे तो अर्थात उत्तम व खास हो, हमें भी वरम व वशिष्ठ बनाओ, हे वरम पिता, आप सृष्टि के आदि और अनंत हो, हमें भी ऐसे ही सब गुण प्रदान करें। हे लोक परलोक रचेता, हमें भी अपने परिवार जाति को देश व विश्व की रचना करने की शक्ति प्रदान करे। हे लोक परलोक रचेता, आप मुनिनाथा हैं, हमें भी अपनी कृपा द्वारा मनन की शक्ति
प्रदान करो। शक्ति प्रदान हे करो। मुनिनाथ, हे मुनिनाथ, आप ईश्वर हो, आप ईश्वर हम हो। पर भी हम पर भी शांति, शांति, पवित्रता, पवित्रता, सुख समृद्धि, सुख समृद्धि, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, कला रूपी कला रूपी ईशो की अमृत वर्षा करें। अमृत वर्षा करें। हे ईश्वर, हे ईश्वर, आप इच्छा पूर्ति को आप इच्छा पूर्ति को हमें भी अपने परिवार, अपने परिवार, जाति को देश व विश्व की देश व विश्व की इच्छाएं पूरी करने की इच्छाएं पूरी करने शक्ति की प्रदान करें। शक्ति प्रदान हे करें। इच्छा पूर्ति, हे इच्छा पूर्ति, आप कल्याण करता हो, आप कल्याण करता हम हो। सब जीवों का भी हम सब जीवों का भी कल्याण करें। कल्याण करें। समस्त गुणों के भंडार, समस्त गुणों के हे भंडार, सृष्टिकर्ता, हे सृष्टिकर्ता, वाल्मीकि दयावान, वाल्मीकि दयावान, आप अपने अच्छे व प्यारे गुणों की हम पर अमृत वर्षा करें। हम पर अमृत वर्षा करें। ऐसी हमारी प्रार्थना है। ऐसी हमारी प्रार्थना है। स्वीकार करे, स्वीकार करे, स्वीकार करे, स्वीकार। जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। रावण साहब करे पुकार, शिक्षित हो पूरा परिवार, रावण साहब करे पुकार, शिक्षित हो पूरा परिवार। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। पहले एक बार सभी लोग मेरे को देख लें कि किस तरह से नतमस्तक होना है, फिर सभी लोग आदे वाल्मीकाय नमः नमः। जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। वाल्मीकाय नमो आदे वाल्मीकाय नमो आदे वाल्मीकाय नमो। बहुत बहुत आप सभी लोग बहुत ही विश्व स्तर पे लगता है। इसमें हमारे भारत से ही नहीं बल्कि देश और विदेश से भी बहुत सारे लोग और हमारे बहुत सारे बहन भाई माताएं सभी धर्म प्रेमी वहाँ पर पहुँचते हैं और हमारे आदि धर्म गुरु शुक्राचार्य दर्शन रतन रावण जी के प्रवचन सुनते हैं। ये पर्व वो पर्व है जिसको लेकर के हमारे आदि धर्म गुरु शुक्राचार्य दर्शन रतन रावण जी अपने परिवचनों की अमृत वर्षा करते हैं। उनका एक ही नारा है कि अनपढ़ता, अंधविश्वास, नशाखोरी, इन तीन चीजों पे आदि धर्म समाज आदर्श कार्य करता है कि अनपढ़ता, अंधविश्वास, नशाखोरी, ये तीन चीज हमारे समाज से समाप्त हो। उसी को लेकर के ये राष्ट्रीय स्तर पर ये जो प्रोग्राम रखा गया है योगी माँ पर्व का, इसमें आप सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को लेकर के और माता बहनों को लेकर के सभी 3 और 4 जनवरी को वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर पहुंचे और योगी माँ पर्व का लाभ उठाए। अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए, उनको शिक्षा और मार्ग पर चलाने के लिए हमारे धर्म गुरु शुक्राचार्य दर्शन रतन रावण साहब जो अपने प्रवचनों की अमृत वर्षा करते हैं, आप उनको जरूर सुनें। आप सभी से निवेदन है। इसी के साथ जय वाल्मीकि, जय भीम। देना देना 1 मिनट देना, माइक देना। मेरा निवेदन हमारी सभी माताओं से, बहनों से और हमारे भैया से है कि कृपया करके वो परमात्मा के दरबार में मत्था टेकते रहें और अपनी अपनी जगह बैठें। अभी आपका चाय नाश्ते का प्रसाद है, उसके बाद हल्दी का प्रसाद है। तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि वो मत्था टेक करके अपनी अपनी जगह बैठते हैं। मेरा निवेदन है सभी से कि वो परमात्मा के चरणों में मत्था टेक करके अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं।
चाय और नाश्ता का प्रसाद है। इसके बाद जय वाल्मीकि हरे हरे। मौके पे तो दर्शन करते हैं। अभी आप बैठे हैं, चाय नाश्ता हो रहा है आपके लिए। चाय लेकर के और साथ में चाय नाश्ते का प्रसाद लेकर हैं कि अभी जिन लोगों ने ये प्रोग्राम सुंदर बनाया है, जिन लोगों ने ये प्रोग्राम सुंदर बनाया है ना, उनको सम्मानित का भी प्रोग्राम करना वास्ते छोटा। अब छेड़ में को बैठते हैं, किसी के ऊपर चाहिए सही बात है। बच्चे को थोड़ा सा और नहीं जल्दी भी थोड़ी थोड़ा सम्मान का प्रोग्राम रखा गया है। आप लोग ना सबके साथ उधर से जाओ, पीछे चाय वगैरह लेकर के और आकर के बैठते रहो। यही बोल रहे हैं अभी, है ना? ले लो आप लोग, ले लो, उसमें अपना ले लो चाय। आप सभी से निवेदन है, पुण्य मोल है, चाहे इंतजाम हो रहा है, 5 रहिए, 7